जीवन हर पल एक सीख। आज कहानी धर्म से रिलेटेड एक टके का चमत्कार। कहानी को पूरा ज़रूर सुने। पूरी कहानी सुनने का पुण्य ज़रूर मिलता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। उन्हें बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसमें एक कमल का फूल जो कि बहुत सुंदर था उन्हें लुभाने लगा। किंतु राजा जैसे ही सरोवर में गए, कमल उनसे उतना ही दूर होता चला गया। राजा अज कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में भयंकर आघात किया। राजा अज अपने महल लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इन चिंताओं को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उन्होंने अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया। यह प्रजा का है, आप अपने पास से उन्हें कुछ दें। राजा अज ने अपने गले से हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया, यह भी आपकी प्रजा की संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार में खाली हाथ जा रहा है। जब राजा आज शाम को एक मजदूर का भेष बनाकर नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं, चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचते हैं और अपना परिचय दिए बिना वहां विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें सुबह एक टका मिलता है। राजा एक टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्हें एक टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन में फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरे सोने का रथ निकला और आसमान की ओर चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की ओर चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही है, आपका ही पुत्र है, जो एक टका के रूप में उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि एक बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कहानी सुनकर हमें ये पता चलता है कि दशरथ को दशरथ क्यों कहा गया और ये केवल एक टके की कहानी ना रहकर जो हमारे भारत की नींव है, जो हमारा रामायण का सार है, दशरथ जो सीता जी के पिता हैं, उनके बारे में भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस कहानी से
मिलती है। सीता के माफ़ करना, सीता जी के नहीं, राम जी के पिता थे, और फ्लो में ज़्यादा बोल गई। दशरथ जी के पिता का नाम ही अज था, ये तो पता ही है पहले से ही। भूल दशरथ का जाते भी ना, पता माइंड से है, निकल राम जी जाता का भी है। पता है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्टोरी। एंड अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़, कुछ चीज़ों का हमें पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता है, कुछ चीज़ों को सर्च करके आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, साथ दें। धन्यवाद।